हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जय सिया राम दोस्तों। कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की है मैंने शाम के 4 बजे से। और जो है मैं लगातार जो है मैंने पहले आज मैंने 4 से 5 सूट 3 से 4 सूट सिल रखे हैं। और तुरपाई भी की। तुरपाई में बहुत टाइम लगता है यार। सिलने के लिए तो आदमी कितना भी सिल देगा, पर तुरपाई टिच बटन हो गया, तुरपाई हो गई। और एक बहन मेरे साथ सिलाई सीखने आती है, उसको भी समझाना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे तूने बाजू ज्वाइंट करने हैं, कैसे तूने शोल्डर ज्वाइंट करने हैं, कैसे तूने मतलब हर चीज़ समझाना पड़ रहा है। कैसे तुमने बुकरम का गला काटना है, कैसे तुमने मतलब हर चीज़ ये है कि गला कैसे बनाएं। कुछ भी मतलब ऐसा है कि वो पहली पहली सीख रही है, तो अभी जो है उतना उसको अंदाज़ा नहीं है कि कितना क्या करना है, कितने बुकरम से काटते हैं हम लोग, कितना मतलब हम लोगों को जो है बुकरम का गला रखना चाहिए। जैसे ये बॉट नेक गला है, मैंने ये कॉटन का कपड़ा ले रखा था कि कॉटन का कपड़ा एक तो सॉफ्ट होता है, सिलने में बहुत ही आसान होता है। कि जैसा आप सब जानते हैं, कॉटन का कपड़ा बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जो कॉटन का कपड़ा होता है वो सिलने में बहुत ही अच्छा लगता है उसको सिलने में। तो मैं ये सूट सिल रही थी और मैंने इस पे बॉट ने गला और इसके जो बाजू हैं अम्ब्रेला बाजू निकाल रखे मैंने इसके। तो इतने में भी एक दूसरी सूट थी, वो मैंने ऊपर टांग रखी थी, क्योंकि वो मैंने बना के रेडी कर रखी थी। तो कपड़े बहुत सारे हैं सिलने के लिए, पर सिल नहीं पा रही हूँ मैं। क्या करूँ, 2-3 सूट से ज़्यादा नहीं सिल पाती हूँ। और 2-3 सूट से ज़्यादा सिल भी दूँगी तो मेरा ये रहता है कि मतलब जो है मैं फिर तुरपाई करनी पड़ती है। फिर तुरपाई ना करो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यही बहन थी, तो इसको मैंने बुकरम का गला काटना सिखाया, कैसे बुकरम का गला काटते हैं। तो वही सिखाया मैंने, बुकरम का कैसे शेप लगता है, कैसे बुकरम का गला काटना है, कैसे इसको सिलना है, यही सिखा रही थी। बीच बीच में ये बहन भी बोल रही थी, तो मुझे सिखाना पड़ रहा था उसको भी। वैसे 2-3 महीने हो गए, पर अभी तक जो है थोड़ा ही है, कटिंग तो आ जा रही है, सिलने में थोड़ा उसको भी दिक्कत हो रही है। सिलने में वैसे सबको ही दिक्कत होती है पहले पहले जो है। आप सब जो भी हम सिलाई सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी के समझ में जल्दी आ जाता है, किसी के समझ में लेट है, किसी के समझ में सिलाई करना अच्छा लगता है, मतलब सिलाई सीख लेते हैं जल्दी, कपड़ा सिलना स्टार्टिंग कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कटिंग आ जाती है, स्टिचिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। वही कहानी इसके साथ भी है। तो इसको जो है कटिंग आ जाती है, बट थोड़ा सिलने में दिक्कत हो रहा है, अभी भी बहुत दिक्कत है। तो बार बार मैं उसको समझा रही थी कि मतलब जल्दबाजी में कोई काम मत कर। जल्दबाजी का काम जो होता है वो बेकार होता है, जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो आप लोग जैसे कपड़ा सिलते हो, मुझे पता है कि सब सिलते हैं, और कपड़े सिलने का जो अंदाज़ होता है अपना अपना होता है। तो जो आप लोग जो है जब सिलते हो तो आप लोग दोबारा नाप भी रखते हो, जबकि मैं ऐसी हूँ कि जब मैं कपड़ा सिलती हूँ तो मैं दोबारा से नाप लेती हूँ कि ये फिटिंग है कि नहीं है। अगर कम ज़्यादा होगा तो कम होगा तो ज़्यादा करना है, और ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा कम करना है। 1-1.5 इंच 1 इंच आधा आधा इंच मार्जिन जो है, अगर पहले तो ढीला नहीं होगा, टाइट ही होगा, मतलब ठीक होगा अपने लेवल पर। फिर भी दोबारा नाप लगाती हूँ, मेरी आदत है कि दोबारा नाप रखना ही रखना है, वरना मतलब ये रहता है कि कहीं टाइट ना हो जाए, ढीला नहीं हो। अगर नाप के हिसाब से बनाओगे, थोड़ा सा ढीला भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा टाइट नहीं होना चाहिए। वैसे भी कॉटन का कपड़ा सब लोगों को पता है, ये है कि कॉटन का कपड़ा जो है जो हम पहनने के बाद जो है कॉटन का कपड़ा सिकुड़ जाता है, तो दिक्कत हो जाती है, फिर टाइट हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा कॉटन कपड़ा ढीला ही रखो तो अच्छा रहता है। और कॉटन का कपड़ा ये है, सिलने में बहुत ही आसान होता है। मैंने पहले वीडियो में बता रखा था कि कॉटन का कपड़ा जो है सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। पर ये जो कॉटन था सिलने में तो बहुत आसान हो रहा था, पर इस पे जो कढ़ाई थी, तो कढ़ाई जो वैसी कढ़ाई होती है, एक मतलब जो कढ़ाई होती है वो छापा टाइप की होती है, तो उस पर जब तुरपाई करते हैं हम लोग तो उस पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तुरपाई को ये होता है कि तुरपाई जो है आसानी से नहीं हो पाती है, इस पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है तुरपाई करने में। सिलने के तो बहुत आसान हो रहा था ये कपड़ा, पर जो है ये जब तुरपाई कर रही थी मैं तो बहुत दिक्कत कर रहे थे ये कपड़े। इस पर थोड़ा मतलब वैसे बूंदे बूंदे टाइप का है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है।
जिसके पास जिसने सिला होगा उसको पता होगा और कमेंट में ज़रूर बताना। तो जो है ये मैं कॉटन का कपड़ा सिल रही थी, सूट सिल रही थी, और इसके बाद मैंने 3 सूट और सिले। तो 3 सूट सिलने के बाद जो है मैंने तुरपाई भी की, और तुरपाई करने के बाद मैंने रख दिए थे। कल सुबह जाऊंगी मैं, और कल सुबह जो है मैंने सबसे पहले इन पे प्रेस लगाना है, प्रेस लगा के रख देना है। तो यहाँ से मैं जो है मेरी बहन जो बार बार पूछ रही थी कि दीदी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, तो मैं उसको उतनी बार ही समझा रही थी कि ऐसे ऐसे करके तो जल्दीबाजी मत कर, जल्दबाजी का काम बेकार होता, आराम से सिल दो। अपनी मम्मी के एक सूट सिल रही थी, और उसके बाद जो है उसने एक दादी की सूट भी ला रखी थी, और जो है 2 मम्मी के सूट ला रखे थे, एक पेटीकोट ला रखा था, एक ब्लाउज ला रखा था, और एक सूट का पीस अपने लिए ला रखा है उसने। और तो मैंने जो है हम लोग जो है मैं सिल रही थी, सूट सिल रही थी, और वो उतने बार बोले धागा भर के दे, धागा भर के दे। मैंने कहा मैं धागा कैसे भरूँ भाई, मैं सूट सिल रही हूँ, मुझे भी जो है कपड़े बहुत सारे कपड़े सिलने हैं, तो हाथ से अवेलेबल नहीं। उसने बोला कि जैसे तो मशीन चलाएगी वैसे मैं ऊपर से रख लूँगी और धागा भर दूँगी। तो मैंने जो है गला जो है नीचे पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो अब मैं जो है ये बाजू देख रही थी कि मतलब कितने इंच के लगने हैं। तो जो है मैं नाप रही थी कि कितना इंच है, तो 8.5 था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाजू को भी ज्वाइन किया जाए। ये इसके अम्ब्रेला बाजू हैं, ये सूट के मैंने जो है अम्ब्रेला बाजू बना रखे हैं। तो जो है अब वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी, ये लगी ना लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगी। तो मैं आप लोगों को यही सिखाने की कोशिश करूँगी कि अगर मतलब जिसको जो चीज़ नहीं आती है, मैं कटिंग आराम से अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।